हेलो एवरीवन, मैं हूं आकृति और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मेरा ये चैनल क्रिएट करने का मोटिव है कि मैं अपनी पेरेंटिंग जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में छोटे बच्चों की कैसे केयर करनी है। इस मौसम में जो मेजर बीमारियां होती हैं वो होती हैं ह्यूमिडिटी से, इन्फेक्शन से, फूड पॉइजनिंग और मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस। अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम अपने बच्चों को इस मौसम में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो पे हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के कारण एटमॉस्फेयर में बहुत से बैक्टीरिया और वायरसेस ईजिली ग्रो कर जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना रहता है कि कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहला है उनके कपड़े, क्लॉथिंग। मेक श्योर बच्चों को इस मौसम में कॉटन के ही कपड़े आप पहनाइए और आपने उनके कपड़े किसी भी डिटर्जेंट या डिटॉल में डाल के वॉश किए हों, लेकिन उनको पहनाने से पहले उसको आयरन करके ही आयरन करिए। दूसरा है डायपर। डायपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए। आजकल हर पेरेंट्स डायपर यूज़ कर रहा है। इसके लिए भी हमें डायपर रेसेस से बचाने के लिए अपने बच्चों को भी थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है। ये बातें हैं कि मेक श्योर आप अपने बच्चों का डायपर हर 3 घंटे में चेंज कर रहे हों। दूसरा, जब भी आप डायपर चेंज करें आप पानी से, सादे पानी से वहाँ उस एरिया को वॉश करिए, उसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए और उस एरिया पे आप डायपर रेसिस क्रीम का यूज़ करिए। फिर उसके बाद ही उनको दूसरा डायपर पहनाइए। तीसरा, अगर आपको कमरे में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील हो रही है और आप एसी यूज़ करते हैं तो आप एसी को 25 to 27 डिग्री सेल्सियस पे ऑन करके रख सकते हैं। और अगर आप कूलर यूज़ कर रहे हैं तो आप कूलर को विदाउट वाटर चला सकते हैं। इस मौसम में हमें अपने बच्चों को रोज़ ही बाथ देना चाहिए। और अगर बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं, उनकी बॉडी पे ज़्यादा पसीना है, तो जब भी वो आउटडोर गेम से बाहर आए तो आप उनको एक बार फिर से बाथ दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा बिल्कुल ही न्यू बॉर्न है, एकदम ही छोटा है और आपको लग रहा है कि उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पसीना है, उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील हो रही है, तो आप किसी कॉटन के गीले कपड़े से उसकी बॉडी को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ के बारे में। इस मौसम पे मॉस्किटो हर जगह हो जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब कॉमन बीमारियां हैं इस टाइम पे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर पे कहीं भी पानी जमा ना हो। अगर कहीं पानी जमा हो भी रहा है तो हम उसमें मॉस्किटो को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ डालें। अगर हमारे पास दवाई अवेलेबल नहीं है तो हम वहाँ पे केरोसिन की 2-3 बूंदें भी डाल सकते हैं, जिससे वहाँ पे भी मॉस्किटो के लार्वा सर्वाइव ना कर पाएँ। और जब भी आप अपने बच्चों को सुलाइए तो मॉस्किटो नेट के अंदर सुलाइए। जब बच्चे अगर आउटडोर गेम्स के लिए जा रहे हैं तो आप उनकी बॉडी पे रोल ऑन लगाइए। जो मॉस्किटो रिपेलेंट आजकल मार्केट में हर कंपनी के अवेलेबल हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर छोटा बच्चा है आपके पास तो जब भी वो सोता है तो आप उसके बिस्तर में चारों कोनों पे भी मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं। और कोशिश करिए कि जब भी आपके बच्चे बाहर खेलने जाएं तो उनको फुल पैंट्स और फुल टी शर्ट्स ही आप पहना कर भेजें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फेक्शन। इससे हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि आजकल एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया, वायरसेस ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को इस मौसम में बाहर का खाना अवॉइड करिए। जहाँ बाहर अगर आपको हाइजीन नहीं लग रहा है तो वहाँ पे आप मत खाइए, स्पेशली स्ट्रीट फूड्स को आप अवॉइड करिए। दूसरा, अगर आप बाहर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स घर ला रहे हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करिए। पॉसिबल हो तो उनको विनेगर और बेकिंग सोडा के पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रखिए। देन उसके बाद आप उसको अच्छे से नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, फिर उसको यूज़ करिए। आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप बाहर के फुटवेयर जो आप पहन के गए हैं उनको आप हाउस के बाहर ही रिमूव करिए और घर के अंदर के फुटवेयर्स आप अलग रखिए। घर में बच्चे छोटे रहते हैं, वो क्रॉलिंग करते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि घर में दिन में 2 से 3 बार आप डिटॉल डाल के पोछा लगाइए, जिससे आपका फ्लोर क्लीन रहे और बच्चा आपका आसानी से घूम फिर सके। आप जब भी कभी बाहर से आएँ तो अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करिए। इन सब चीज़ों से हम अपने बच्चों को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग बरसात के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन बीमारी है।
इसका कारण ये है कि इस टाइम पे हम खाने को रख देते हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके लिए हमें बच्चों को हमेशा फ्रेश फूड ही खिलाना है, और अगर खाना बच रहा है तो उसको अच्छे से एक क्लीन डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में उसको स्टोर करके फ्रिज में रखें, जिससे कि वो खाना ख़राब ना हो। और इस मौसम में एक और प्रॉब्लम आती है इंसेक्ट्स की। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे इंसेक्ट हो जाते हैं, स्नैक हो जाते हैं, जिससे कि स्नैक बाइट्स, रेप्टाइल्स बाइट की प्रॉब्लम्स आती रहती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने घर में जाली लगा के रखें, जिससे कि बाहर के जो कीड़े हैं वो घर के अंदर ना आ पाएँ। आपके डोर के नीचे, अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर में है तो आप अपने डोर के नीचे कुछ ऐसा लगा के रखिए जिससे कि स्नैक वगैरह अंदर, बाहर से अंदर ना आ पाएँ। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थी जो मेरी पेरेंटिंग जर्नी पे मुझे हेल्प करी हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर करी। अगर आपको ये टिप्स यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।